हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम वॉरियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं एसएससी जीएलडी के बारे में बता रहा था कि अपने स्कोर कैसे बढ़ाए। तो उस पर काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, हमारे से जीएस नहीं हो पा रही, जीएस में बिल्कुल भी नंबर नहीं आ रहे। जीएस के लिए कौन सी बुक पढ़े, क्या कैसे जीएस को अपने कवर करे और कौन कौन से टॉपिक है जो ज्यादा जीएस में पूछे जाते हैं, खासकर एसएससी जीएलडी की। एसएससी जीएलडी की हिंदी और मैथ और रीजनिंग तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जीएस नहीं हो पाती। अगर आप जीएस में 15 क्वेश्चन कर लेते हो तो वह एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। और 15 क्वेश्चन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन तो स्टैटिक जीके के होते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज इसमें स्टैटिक जीके का ही होता है। और एक दो क्वेश्चन पॉलिटी का होता है, एक दो क्वेश्चन हिस्ट्री का होता है, एक दो क्वेश्चन ही हमारा साइंस से भी आते हैं। 2-3 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर से आ जाता है और इकोनॉमिक्स से भी एक दो क्वेश्चन आ जाता है। जो इनके महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं आज आपको वह बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आपको अपने पक्के करने हैं, जो आपको कम पढ़ने से नंबर दे सके और एग्जाम में आपके नंबर अच्छे बन सके। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके का ही इसमें सबसे ज्यादा वेटेज है। इससे पहले बात करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे अब 50 के होने वाले हैं, कुछ ही सब्सक्राइबर कम है, तो आप हमारे 50 करवा दिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, स्टैटिक जीके को कैसे करें। स्टैटिक जीके में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके में जो है शास्त्र नृत्य जो हमारे 8 है वे पूछे जाते हैं, और राज्य के लोक नृत्य पूछे जाते हैं, और वाद पूछे जाते हैं। इसमें वाद और जो इनके संगीतकार होते हैं, संगीत करने वाले, उनके नाम पूछते हैं। और पद्म विभूषण, भारत रत्न उनको कब मिला, ये टॉपिक ज्यादा पूछते हैं। तो आपको ये पढ़ने के लिए किसी भी सर की एक किताब ले लेनी है। मैं तो नवीन सर को सजेशन करूंगा, आप नवीन सर की स्टैटिक जीके की क्लास देख लीजिए और उसमें आपको ये टॉपिक मिलेंगे, उनको लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। ये टॉपिक सबसे ज्यादा आते हैं स्टैटिक जीके में। जो सबसे ज्यादा टॉपिक इन्हीं में से आते हैं, नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में भी कुछ राज्य ज्यादा फेमस है जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, गोवा हो गया, तमिलनाडु हो गया, और यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया। और पूर्वोत्तर के ज्यादा राज्य इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर के आप सभी राज्य के जो लोक नृत्य वहाँ के फेमस है उनको याद कर लीजिए, आपके 1 से 2 क्वेश्चन इनमें से बन जाएगा। और फिर स्टैटिक जीके में आते हैं हमारे स्पोर्ट। स्पोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्पोर्ट से 1-2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। मेरा जो अभी पेपर हुआ था, मेरे उसमें 2 क्वेश्चन आए थे स्पोर्ट्स से और मेरे दोनों ही सही हो गए थे। तो दोस्तों, स्पोर्ट में क्या क्या पूछा जाता है, एक तो खिलाड़ियों के नाम पूछ सकते हैं जो अभी तक चर्चा में है। जो चर्चा में खिलाड़ी है उनको यह देख लीजिए वह कौन से खेल से संबंधित है और उन्होंने कौन सा पदक जीता है। या जो अभी खेल हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल, क्रिकेट हुआ, आईपीएल हुआ, डब्ल्यूपीएल हुआ, या राष्ट्रीय खेल हुए, यूथ गेम हुए, आप इनको देख लीजिए। इनका शुभारंभ कौन से राज्य में हुआ है या कौन से देश में इनका आयोजन हुआ है, इनकी थीम क्या है, और इसमें प्रथम स्थान पर कौन आया है या किसने जीता, और उप विजेता कौन रहा। खेल में यह भी आता है कि मैदान का परिमाप देते हैं, खेल के बारे में आपसे पूछता है कि इस खेल में कितने खिलाड़ी है और इसका परिमाप दे देता है। उसमें जो खेलने के लिए यूज होते हैं, जैसे बल्ला हुआ, फुटबॉल ही, उसका कुछ पूछ लेता है कि इसका वजन कितना है या इसकी लंबाई कितनी है, ये कितने यूज होते हैं। तो आप खेल में भी इनको ध्यान रख लीजिए, और जो ज्यादा चर्चा में लोग हैं उनको ज्यादा ध्यान दीजिए, उनको पढ़ लीजिए। आपका 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से हो जाएगा। अब आते हैं हम स्टैटिक जीके में अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो हमारे देश में और विश्व में जो संगठन बने हुए हैं उसमें से क्वेश्चन आता है, जैसे कि नाटो हुआ, ब्रिक्स हुआ और सार्क हुआ। ये जो आदि संगठन संधि होती है, अंतर्राष्ट्रीय में जो संधि होती है ये आती है। नाटो का यह पूछता है कि लेटेस्ट सदस्य कौन बना है, यह जरूर आएगा, कोई सी ना कोई सी शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनका मुख्यालय कहाँ है, एक ये क्वेश्चन पूछ लेता है। मुख्यालय क्वेश्चन तो आता ही आता है, कोई सी शिफ्ट में आ सकता है। और इनके अध्यक्ष कौन बने और वह कितने साल के लिए, और इनके उपाध्यक्ष कौन बने, जो अभी लेटेस्ट बने उनको देख लीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन इसमें से भी हो जाएगा। अब हम आते हैं स्टैटिक जीके में। ये जो हमारी यूनेस्को की साइट होती है, आर्द्र भूमि होती है, विश्व धरोहर होती है या अमूर्त धरोहर होती है, ये कितनी है और किस राज्य में है। जैसे अभी नवीनतम यूनेस्को की साइट है जो महाराठों के वे युद्ध के किले जुड़े हैं, ये 44वीं ऐसे पूछ लेते हैं वे। या गरबा डांस कौन सा वो है, नवीनतम अमूर्त धरोहर कौन सी है, इसके बारे में आपसे पूछ लेंगे। या ये किस सन में जोड़े गए और कौन सा राज्य से संबंधित है। आप
लास्ट के जो हमारे 4-5 वे यूनेस्को साइट है उनको याद कर लीजिएगा। और दोस्तों हम अब आते हैं अमूर धरोहर में। अमूर धरोहर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कालबेलिया कौन से सन में जुड़ा, या छऊ कौन से सन में जुड़ा, गरबा कौन से सन में जुड़ा, या नवीनतम कौन सा है इनमें से। और आर्द्र भूमि से भी क्वेश्चन आता है कि आर्द्र भूमि अभी नवीनतम कौन सी जुड़ी, जैसे कि अभी दो हमारी बिहार से जुड़ी गई है, उनके बारे में पूछ सकता है, या क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। दो अब हमारी 93 हो गई है, 91 हो गई है। याद भूमि ये बदलती भी रहती है, इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन इनमें से आ जाएगा। अब आते हैं हम पॉलिटी में। पॉलिटी में दोस्तों जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन पिछली बार भी हर एग्जाम में जो अब ट्रेंड चल रहा है वो संविधान संशोधन का चल रहा है। या तो संविधान संशोधन कौन से सन में हो, या कौन सा संविधान किससे संबंधित है, यह आता है। यह एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। और इसमें आर्टिकल पूछ लेते हैं दोस्तों। आप 1 से 5 भाग तक अपने आर्टिकल याद कर लीजिए, अभी काफी टाइम है पेपर होने में। आप पॉलिटी को स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, और अगर आपने कर लिया तो आप उसके प्रैक्टिस सेट लगाइए और उसको याद कर लीजिए। जो ये भाग होते हैं, भाग भी पूछ लेता है कि कौन सा भाग कौन से संबंधित है। एक पॉलिटी से भी क्वेश्चन आ जाता है, 1 से 2 पॉलिटी से क्वेश्चन आता है। पॉलिटी से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं तो वह राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इनके बारे में पूछ लेगा, या लोकसभा की सीटें ऐसी वगैरह पूछ लेता है। यह क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। सबसे ज्यादा जो जरूरी है इसमें संविधान संशोधन और कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनके बारे में आपसे पूछ लेगा, या तो इनका कार्यकाल, या इनकी योग्यता, या इनके आर्टिकल कौन से में क्या दिया हुआ है। अब आते हैं हम दोस्तों हिस्ट्री पर। दोस्तों हिस्ट्री का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, आप इसको कवर नहीं कर सकते, इसलिए जो प्राचीन हिस्ट्री है वो उस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा जो आए तो, नहीं तो आधुनिक हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। प्राचीन हिस्ट्री में आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ लीजिए, उसकी नदी देख लीजिए, वो कौन सी नदी और कौन सा शहर कहाँ पर स्थित है, और कहाँ से क्या मिला है, यह भी क्वेश्चन आ जाता है। और इसमें जो मौर्य साम्राज्य है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ लीजिए। और इसमें जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों टॉपिकों से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, इनके बारे में पढ़ लीजिए। और दिल्ली सल्तनत को देख लीजिएगा, बाबर, अकबर और जो हुमायूं है ये ज्यादा पूछे जाते हैं। या इसमें शेरशाह सूरी भी पूछ लिया जाता है। इसमें इन्होंने जो वे चलाई थी, इनके शासनकाल में नई नई रणनीति चलाई थी, या इन्होंने नई योजना चलाई थी, या कर लगाए थे, उनके बारे में पूछ लेता है। या इनकी किताबों के बारे में पूछ लेता है, किताब इन्होंने कौन सी लिखी। तो दोस्तों आप दिल्ली सल्तनत को देख लीजिएगा, और आधुनिक हिस्ट्री ज्यादा पढ़ लीजिएगा, आधुनिक हिस्ट्री ज्यादा पढ़िए। गांधी युग पढ़ लीजिए। और जो हमारे है आधुनिक हिस्ट्री में जौन सा आंदोलन हो, या बंगाल के बारे में पढ़ लीजिए, अंग्रेज कैसा आए, अंग्रेज बंगाल से कैसे उन्होंने संघर्ष हुआ, उनके बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पर हुई, सबसे पहले कौन आया, ये पढ़ लीजिएगा। आधुनिक हिस्ट्री आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आंदोलन देख लीजिएगा, गांधी के जो आंदोलन है या और समाज सुधारकों के आंदोलन है, वे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधुनिक हिस्ट्री आप जितनी कर लोगे उतने कम है, ज्यादा हिस्ट्री को टाइम नहीं देना, क्योंकि इसका 1-2 क्वेश्चन आता है और सिलेबस ज्यादा बड़ा है। और दोस्तों अब आते हैं हम इकोनॉमिक्स पर। दोस्तों इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन आता है इसमें से। आप इसमें से जनसंख्या पढ़ सकते हो और पंचवर्षीय योजना पढ़ सकते हो। जनसंख्या और पंचवर्षीय योजना से आपको एक न एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और जो है अब इसमें से बजट पढ़ लीजिएगा, और जीडीपी पढ़ लीजिएगा, राज्य की जीडीपी। और बैंकिंग पढ़ लीजिएगा, बैंक की कौन सी स्थापना हुई। और इसमें जो होता है वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन बेसिक से आपसे इकोनॉमिक्स से पूछ सकता है। और इसमें सेक्टर पढ़ लीजिएगा, प्रथम सेक्टर में कौन सा है, द्वितीय में कौन सा है, तृतीय में कौन सा आते हैं। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में दोस्तों नदियां पूछी जाती है, कौन सी नदी कहाँ से बहती है, और पहाड़ों के पर्वतों के बारे में पूछ लिया जाता है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। और आपसे दर्रे के बारे में पूछ लिया जाता है, कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है। या यह पूछ लेता है कि कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है। मेरे पेपर में 2 ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे, ऐसे ही आया था कि कौन सा पठार कहाँ है, वे मेरे से नहीं हो पाए थे पिछली बार, क्योंकि मेरी इतना रिवीजन नहीं था इसका। दोस्तों इसमें क्या यो क्वेश्चन आता है, कौन सी खेती कौन से संबंधित है। जैसे कि विटिकल्चर हो गया, वो अंगूर से संबंधित होता है। ओलेरिकल्चर सब्जी से संबंधित, बागवानी शहद से संबंधित होता है। ऐसा क्वेश्चन एक आ जाता है। और दुग्ध उत्पादन आ जाता है। इसमें कृषि के ऊपर आता है, जो कृषि योजना चलाई गई है हमारी जो इकोनॉमिक्स में, वे जरूरी है, आप इनको देख लीजिएगा। और योजना भी देख लीजिएगा, भारत की योजना कौन सी कब चलाई गई। आर्थिक नीति देख लीजिएगा 1991 की। और पंचवर्षीय योजना को आप पूरी रट लीजिएगा, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आता है। और अब आते हैं हम साइंस में। दोस्तों साइंस तो बेसिक आती है, 10th लेवल की साइंस आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इसमें ज्योग्राफी, वो
बायोलॉजी आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। तो दोस्तों आप इसमें से देख लीजिएगा, इसको बेसिक पढ़ लेना जो आपका रिवीजन हो जाए। साइंस तो काफी बढ़िया है, एक तो क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। मेरे पेपर में 3 क्वेश्चन आए थे साइंस का वेटेज काफी है इसमें, क्योंकि 3 सब्जेक्ट उनसे आ जाता है। तो साइंस का आप मेन टॉपिक देख लीजिएगा। अब आते हैं करंट अफेयर पे। दोस्तों करंट के 1 से 2 क्वेश्चन आने जरूरी है, और इसमें से स्पोर्ट जो महत्वपूर्ण, जो वर्तमान में स्पोर्ट चल रहे हैं, खिलाड़ी का नाम पूछ सकता है, या संगठन जो सा बना ये पूछ सकता है। करंट अफेयर में जो खेल हुआ उसके खेल के बारे में पूछ सकता है, कौन जीता, यही सारे आते हैं। और इसमें जो हमारे देश के न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नियुक्त हुए, आरबीआई के गवर्नर नियुक्त हुए, ये ऐसे पूछता है। या कोई से राज्य ने काफी प्रसिद्ध परियोजना की, जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर में वो सबसे ऊंचा पुल बनाया, पर वो पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा जो ज्यादा ही चर्चा में है, या किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। और हाँ दोस्तों, दूसरे देश की राजधानी भी देख लीजिएगा, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। हल्की सी आप राजधानी देख लीजिएगा, राजधानी से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों अब आते हैं हम कहाँ से करें, ये तो टॉपिक हो गई, इन्हें पढ़े कहाँ से। दोस्तों आप करंट अफेयर के लिए तो कुमार गौरव सर की रोज क्लास देख सकते हो, सुबह 6:30 बजे होती है, फूल पत्ती वाली क्लास। मैं तो उसको 1.5 साल से देख रहा हूँ, और मैं उसको रोज देखता हूँ, उससे काफी हेल्प मिलती है। उससे करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हो जाते हैं, और हमारे जीके के भी काफी क्वेश्चन हो जाते हैं। और जो आप स्टैटिक जीके करोगे वो नवीन सर की इस बुक से कर सकते हो, यह काफी अच्छी बुक है। और नवीन सर ने पहले लॉन्च कर दिया, आपको RW ऐप पे मिल जाएगी, आपके पास होगी। इसमें आप स्टैटिक जीके को एकदम कर सकते हो, पोर्शन वाइज जो भी आपका टॉपिक है उसको आराम से पढ़ सकते हो। और जो आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये कुमार गौरव सर की 7 फेरों की बुक सबसे बेस्ट है। इस बुक में प्रीवियस ईयर के और टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। कुमार गौरव सर के 7 फेरों की जो उन्होंने सीरीज करवाई थी, उसको एक में कंबाइन कर दिया है, और ये काफी अच्छी, मैं इसको पढ़ता हूँ। और आप जो नवीन सर की निधि बुक है उसको भी पढ़ सकते हो, या कोई आपके पास जीके की बहुत ही अच्छी बुक हो आप उससे पढ़ सकते हो। लेकिन आपको पढ़ना जरूर है और रिवीजन काफी करना है। दोस्तों आप अगर ये कर लेंगे तो आपके जीएस में 14 से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो क्वेश्चन वे बहुत बैठते हैं, क्योंकि बच्चों पर जीएस नहीं हो पाती। इसमें 7-8 क्वेश्चन बच्चों से हो पाते हैं। अगर आप 14-15 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप काफी ऊपर चले जाओगे। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, हमारे 50 के करवा दीजिए।